क्या आपने सुना है, एक ऐसा राजा जिसके पास कभी अपार धन था, लेकिन उसने सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि जब स्वयं मृत्यु सामने खड़ी थी तब भी उसने देना नहीं छोड़ा। प्राचीन भारत में अनेक महान राजा हुए, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिनका नाम आज भी त्याग, करुणा और मानवता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ऐसे ही एक महान राजा थे राजा रंतिदेव। वे चंद्रवंश के प्रतापी सम्राट थे, लेकिन उनकी असली महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनके हृदय की विशालता में छिपी थी। राजा रंतिदेव का राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था। उनके पास धन दौलत, अन्न भंडार, हाथी घोड़े और सेनाएं सब कुछ था। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और सच्चे धर्मपालक थे। फिर भी राजा के मन में कभी अहंकार नहीं आया। राजा रंतिदेव का मानना था कि राजा होना ईश्वर का दिया हुआ एक दायित्व है, न कि भोग का साधन। वे कहते थे कि जिस दिन राजा प्रजा के दुहक को अपना दुहक न माने, उस दिन वह राजा कहलाने योग्य नहीं रहता। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में ही राजा ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने पास आया कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, चाहे उन्हें स्वयं कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। समय बीतता गया। राजा रंतिदेव का दान इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में सहायता मांगने आने लगे। वे कभी अन्न दान करते, कभी वस्त्र, कभी स्वर्ण तो कभी आश्रय। उनके द्वार सदा खुले रहते थे। धीरे धीरे राजा का सारा धन दान में चला गया। राजकोष खाली होने लगा, लेकिन राजा के चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखी। वे मुस्कुराकर कहते, यदि मेरे पास देने को कुछ न बचे तब भी मेरा हृदय तो देने से नहीं रुकेगा। एक समय ऐसा आया जब राजा के महल में वैभव समाप्त हो गया। सोने चांदी के बर्तन मिट्टी में बदल गए, रेशमी वस्त्र साधारण कपड़ों में बदल गए और अंततः राजमहल भी त्यागना पड़ा। राजा रंतिदेव अपनी पत्नी, बच्चों और कुछ सेवकों के साथ वन में रहने लगे। वहां वे एक साधारण जीवन जीते थे। दिन में कंदमूल और फल एकत्र करते और उसी से परिवार का पालन करते। कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला। पूरे 48 दिन तक राजा और उनका परिवार भूखे रहे। शरीर दुर्बल हो चुका था, बच्चों की आंखों में भूख के आंसू थे, लेकिन राजा का धैर्य अडिग था। 49वें दिन किसी तरह उन्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त हुआ, थोड़ा चावल, थोड़ा घी और पानी। यह भोजन पूरे परिवार के लिए जीवनदायिनी आशा की तरह था। राजा ने पहले भगवान को स्मरण किया और जैसे ही भोजन बांटने ही वाले थे, तभी एक भूखा ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर भयंकर भूख झलक रही थी। राजा रंतिदेव ने बिना एक क्षण सोचे अपना हिस्सा उस ब्राह्मण को दे दिया। परिवार ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे राजा के धर्म को जानते थे। थोड़ी देर बाद एक शूद्र आया, फिर एक चांडाल और फिर एक कुत्ते के साथ आया हुआ प्यासा व्यक्ति। हर बार राजा रंतिदेव अपने हिस्से का भोजन और जल दान करते गए। अंत में राजा के पास न भोजन बचा, न पानी। स्वयं राजा भूख और प्यास से कांप रहे थे। मृत्यु सामने खड़ी प्रतीत हो रही थी। तभी राजा ने एक अद्भुत वाक्य कहा, हे प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मैं सभी प्राणियों के दुहक को अपने ऊपर ले सकूं। राजा ने कहा, जो भूखा है वही मेरा देवता है, जो पीड़ित है वही मेरा भगवान है। यह सुनते ही अचानक आकाश प्रकाश से भर गया। वे सभी याचक अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि इंद्र, धर्म, अग्नि और विष्णु के दूत थे। देवताओं ने राजा रंतिदेव से कहा कि वे उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने देखा कि राजा ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा के कारण दान किया। देवताओं ने राजा को वरदान देने की इच्छा प्रकट की।
लेकिन राजा रंतिदेव ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो मुझे सदा दूसरों के दुख को समझने की शक्ति देना। देवताओं ने कहा कि ऐसे राजा बहुत दुर्लभ होते हैं। उन्होंने राजा को अमर यश का वरदान दिया और कहा कि युगों युगों तक उनका नाम धर्म और दया का प्रतीक बना रहेगा। राजा रंतिदेव का शरीर वहीं शांत हो गया, लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, यह एक दिव्य लीनता थी। वे जीवित रहते हुए ही ईश्वर में विलीन हो गए। उनकी कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। ऋषिमुनि, साधु संत और विद्वान उनके नाम का स्मरण करने लगे। भागवत पुराण में कहा गया है कि राजा रंतिदेव ने कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन कराने में है। राजा रंतिदेव न तो युद्धों के कारण प्रसिद्ध हुए, न साम्राज्य विस्तार के कारण, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का कार्य किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि त्याग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। आज के युग में जब लोग अपने लिए ही जीते हैं, राजा रंतिदेव का जीवन हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। यदि संसार में हर व्यक्ति थोड़ा सा रंतिदेव बन जाए तो भूख, पीड़ा और घृणा अपने आप समाप्त हो जाएं। राजा रंतिदेव की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता का शाश्वत संदेश है। यही कारण है कि राजा रंतिदेव आज भी जीवित हैं, हर उस हृदय में जो करुणा से धड़कता है। और इसी तरह राजा रंतिदेव ने हमें यह सिखा दिया कि सच्चा धर्म सत्ता में नहीं, त्याग में होता है। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, करुणा में होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि राजा रंतिदेव का जीवन आपको कुछ सिखा गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही महान कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधा राधा।